छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन उर्फ जल्लाद। यही कहना ठीक रहेगा, क्योंकि इंसानियत के इस दुश्मन ने काम ही कुछ ऐसा किया है। धर्मांतरण जैसा जघन्य अपराध किया है इस जलालुद्दीन ने, जिसका परिणाम है कि इसके पापा की हवेली को योगी राज में बुलडोजर चलाकर खंडर किया जा रहा है। यानी एक दो नहीं, तीसरे दिन भी बुलडोजर की गरज एसटीएफ की कस्टडी में सड़ रहे जलालुद्दीन के सीने को छलनी छलनी कर रहा है। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। जी हां, छांगुर बाबा पर एसटीएफ का शिकंजा कसते ही नए राज खुलकर सामने आने लगे हैं। कभी साइकिल पर घूम घूम कर तेल अंगूठी बेचने वाले के घर स्पेनिश बॉडी ऑयल, विदेशी नस्ल के कुत्ते घोड़े, विदेशी डिटर्जेंट, उर्दू में पैक खाने पीने की चीजें और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां मिली हैं। ना जाने इस जल्लाद जलालुद्दीन को कौन से ताकत की जरूरत थी। यानी साफ है कि बाबा सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, विदेशी शौकों का भी बड़ा खिलाड़ी था। आपको बता दें कि छांगुर बाबा की कोठी किसी किले से कम नहीं थी। चारों ओर कटीले तार, सीसीटीवी कैमरों का जाल और अंदर बना एक सीक्रेट कंट्रोल रूम, जिसे देखकर सब कुछ किसी प्राइवेट इंटेलिजेंस हब जैसा लगता था। इतना ही नहीं, कंट्रोल रूम जलालुद्दीन अपने बेडरूम से ही ऑपरेट करता था, जहां आने जाने वाले हर शख्स की कड़ी निगरानी होती थी। घर के अंदर ही एक प्राइवेट पावर प्लांट और दर्जनों सोलर पैनल भी लगे थे, जिससे नेटवर्किंग में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अफसोस कि जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में कर रहा था, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बलरामपुर में धर्मांतरण रैकेट के सरगना की आलीशान कोठी पर तीसरे दिन भी बड़ी निर्दयता से बुलडोजर चला, क्योंकि ये कोई आम घर नहीं था। सरकारी जमीन पर बना एक ऐसा महल था जो किसी फिल्मी विलेन के अड्डे से कम नहीं था, जहां याशी के सभी साजो सामान मौजूद थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि छांगुर बाबा का कारोबार सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं था। उसका एक आलीशान ब्यूटी पार्लर भी था, जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ये पार्लर नवीन वोहरा के नाम से रजिस्टर्ड था, लेकिन असली मालिकाना हक छांगुर बाबा का ही था। इसके अलावा बस स्टेशन के पास करोड़ों रुपयों का कपड़ों का शोरूम भी जलालुद्दीन का मिला है। आपको बता दें कि जलालुद्दीन का नेटवर्क यूपी से लेकर मुंबई और दुबई तक फैला हुआ है। नीतू और नवीन उसके पहले शिकार थे, जिनके जरिए उसने अपने काले साम्राज्य के नेटवर्क को फैलाया। अब एटीएस उसकी फाइनेंशियल डीलिंग्स की जांच कर रही है, जिससे आने वाले समय में और भी कई राज से पर्दा उठेगा। छांगुर बाबा पर पहले से ही गैर जमानती वारंट था और 50,000 का इनाम भी। फिलहाल नीतू उर्फ नसरीन और छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन दोनों ही लखनऊ जेल में हैं और एटीएस की पूछताछ जारी है। और बाहर उसके काले साम्राज्य को योगी बाबा का बुलडोजर ध्वस्त करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।